हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली आरआरबी टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए अभी अभी सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस रेलवे ने जारी कर दी है। और देखिए खुशखबरी है छात्रों के लिए, सबको दोस्तों अब यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फॉर्म में एलिजिबल कर दिया है। और जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं क्या वो अब 2 फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सारे टेक्नीशियन वाले छात्र के लिए, जो पुराने हैं जो फॉर्म भर चुके हैं और जो नए भरने वाले हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है। हर एक चीज दोस्तों इस एफएक्यू नोटिस से क्लियर हो जाएगा। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियंस भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न रेलवे के मैथमेटिक्स के आए हैं डिफरेंट एग्जाम में, सब कुछ सोल्व पेपर आपको इस बुक में मिल जाते हैं। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, जहां पे सारे अभी तक रीजनिंग के आए हुए प्रश्न रेलवे के एग्जाम में चैप्टर बाय टाइप बाय सोल्व पेपर मिल जाते हैं। वही टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी बुक आता है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाला। और इसी तरह से प्रैक्टिस वर्क बुक भी इनका आता है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो प्रैक्टिस वर्क बुक भी यहाँ पे खरीद करके आप लोग लगा सकते हो सीबीटी एग्जाम को लेकर। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी दोस्तों सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक इनका आता है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सारी बुक्स हेल्पफुल साबित हो सकती है। चाहो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप लोग इन सभी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। इंडिकेटिव नोटिस वाली तो मैंने आपको अपडेट दे ही दिया, इसके अलावे 2 नोटिस आज ही के डेट में आया है। एक तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे हर चीज दोस्तों क्लैरिफाई कर दिया है और हर तरह के छात्र के लिए एक तरह से अच्छी खबर यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है। इसके बाद लिंक दे दिया है जहां से आप लोग नए छात्र हैं जो कि आवेदन भी कर पाएंगे, और पुराने छात्र हैं जो कि अपना लॉगिन करके सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं कल से, यानी कि 2 अक्टूबर के डेट से। तो पहले दोस्तों एफएक्यू की नोटिस ही देख लेते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन CEN 2/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन फॉर कोरिजेंडम अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/9/2024। और इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि अटेंशन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है। जो कोरिजेंडम हुआ था उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन सी चीजें अब लागू रहेंगी, वो सभी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है, व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द CEN 2/2024 फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट। यानी कि पुराने वाले छात्र कब तक अपना सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, कब से, और न्यू कैंडिडेट कब से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर दिया है, ओपनिंग डेट यहाँ पे 2/10/2024 है, रात के 12 बजे से जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप लोग अपना सारा कुछ प्रोसेस है जो कि करवा सकते हो 2 अक्टूबर से। इस तरह से व्हाट इज द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्या है, आरआरबी चेंज करने का, क्वालिफिकेशन बदलने का, फोटो साइन अपलोड करने का नया वाला, या फिर नए छात्र को आवेदन करने को लेकर के। तो इसका आंसर दिया है 16/10/2024 रात के 11:59 तक अंतिम तिथि, यहाँ पे अंतिम डेट है। डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट नीडेड टू पे एप्लीकेशन फी अगेन, जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं 21 लाख प्लस कैंडिडेट, क्या इनको मॉडिफाई करने के लिए पैसे भी देने होंगे क्या? तो इसका आंसर है नो, द एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट नीड नॉट पे एप्लीकेशन फी अगेन। कोई भी पैसे इनको नहीं देने हैं, उनको बस बदलाव करना है तो आरआरबी चेंज कर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं, पोस्ट का प्रेफरेंस बदल सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, फोटो साइन चेंज कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट कैन चेंज आरआरबी एंड ऐड मॉडिफाई द पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल द कैटेगरी नोटिफाइड 2 से 40 तक। यानी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है पुराने वाले, क्या सारे के सारे पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस को बदल सकते हैं, क्या पोस्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या आरआरबी चेंज कर सकते हैं, क्या उसमें ऐड कर सकते हैं पोस्ट को? तो इसका आंसर है यस। यानी सारे कुछ जो यहाँ पे मौका दिया आप लोग को, सब कुछ दोस्तों अवेल कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट कैन चेंज आरआरबी, ऐड, मॉडिफाई द पोस्ट पैरामीटर फॉर ऑल द कैटेगरीज। जैसे किसी ने पहले 2 पोस्ट का प्रेफरेंस डाला था, अभी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो क्या ऐड कर सकते हो? तो एक्स्ट्रा भी आप लोग पोस्ट को ऐड कर सकते हो जितना पे एलिजिबल हो। डू एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट गेट एक्सेस फॉर ऑल द फील्ड, क्या जो पहले वाले छात्र हैं, ठीक है एग्जिस्टिंग, क्या सारे के सारे चीज को देख सकते हैं क्या, या फिर चेंज कर सकते हैं फॉर्म में? तो यहां पे बोला है दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप लोग अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव कर सकते हो। री अपलोडिंग ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, इसको भी आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। चेंज ऑफ आरआरबी जोन को चाहो तो बदल सकते हो। पोस्ट पैरामीटर यानी पोस्ट प्रेफरेंस को चाहो तो बदल सकते हो। सारे के सारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कैटेगरी नंबर 2 से कैटेगरी नंबर 40 तक।
ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज आप लोग नहीं कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं जो मेन में चीज थी, वो तो ये लोग ओपन कर ही रहे हैं आप लोग के लिए। कैन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट सबमिट न्यू एप्लीकेशन। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेरीज आ रहे हैं फ्रेंड्स, और कई सारे छात्र गड़बड़ी करेंगे, लेकिन देखिए बच के रहना है आपको। क्या एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पहले से जो फॉर्म भरे हैं उनको दोबारा से फॉर्म भरना चाहिए क्या? जैसे क्वेरीज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कई सारे छात्र का आईटीआई पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 12th पास थे तो वो पीसीएम से फॉर्म भर दिए, ठीक है, एसएनटी वाले पोस्ट पे। अब आईटीआई की सर्टिफिकेट मिल गई, तो अब कह रहे हैं कि क्या आईटीआई से मैं अलग जोन में फॉर्म भर दूं, क्या मुझे दूसरा जोन से भरना होगा? तो देखिए इसका आंसर है दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंट अमाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पैरा नंबर इतना एंड सिमिलरली मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरते हो तो ऐसे केस में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन आपने डाला है। तो जितने कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म दोबारा सबमिट करना नहीं है, जो पहले से किए हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। इस तरह की केस है तो कैन न्यू कैंडिडेट अप्लाई एंड व्हाट आर द कंडीशंस। क्या नए छात्र आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई। कोई छात्र है नए वाले कैंडिडेट जो टेक्नीशियन में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं या फिर जिनका फी पेमेंट नहीं हो पाया था प्रीवियस में, सब कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकते हैं टेक्नीशियन में, अगर क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा सवाल जिसका क्लैरिफिकेशन अब जा करके इन्होंने दे दिया है और सारे छात्र को एलिजिबल अभी कर दिया। देख लिए, क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन कैंडिडेट हुज रिजल्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर 16/10/2024 अप्लाई। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेट क्या रखा गया है और 16/10/2024 के बाद जिनका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या वो एलिजिबल है? तो इसका आंसर है कैंडिडेट्स एग्जिस्टिंग, चाहे पुराने वाले हो चाहे न्यू वाले हो, मस्ट पोजेस दियर एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ विंडो पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 16/10/2024। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया अब कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस डेट से देखी जाएगी। यानी इस डेट तक 16 अक्टूबर तक आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाती है, चाहे वो 12th की क्यों ना हो, चाहे आईटीआई की क्यों ना हो, चाहे एक्ट अप्रेंटिस वाली क्यों ना हो, चाहे कोई और पोस्ट पे एलिजिबल हो, इस डेट तक मिल गई तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो। यानी जो यहाँ पे कॉल पे भी बताया जा रहा था कि सारे के सारे छात्र फॉर्म भर सकते हैं, पुराने वाले भी छात्र अगर उनको आईटीआई का सर्टिफिकेट अब मिल गया है सितंबर में चाहे अगस्त में, तो वो सब फॉर्म अब दोस्तों भर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं पुराने वाले, और वो सारे पोस्ट पे अब एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे पहले 10+2 वाले पोस्ट पे एलिजिबल थे, अब आईटीआई का सर्टिफिकेट मिल गया तो आईटीआई का क्वालिफिकेशन डाल देंगे यहाँ पे लॉग इन करके, तो उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा पोस्ट आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि एक तरह से यहाँ पे जो पुराने वाले छात्र हैं वो भी अपना क्वालिफिकेशन को बदल करके आईटीआई वाले पोस्ट को अवेल कर सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई कर लिया, जिनको सर्टिफिकेट मिल गई है। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट अभी वेट कर रहे हैं इस डेट के बाद से मिलेगा तो वो एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे। इस डेट तक मिल गया तो समझिए कि आपका बिल्कुल सही है और आप लोग फॉर्म भर सकते हो। वही कंडीशन नए छात्र के लिए है, पुरानी वाली डेट नहीं मानी जाएगी क्वालिफिकेशन के लिए, बिल्कुल नई वाली डेट मानी जाएगी। तो इस डेट तक जिनका जिनका सर्टिफिकेट मिल गया है 12th का या फिर आईटीआई का, वो सारे नए कैंडिडेट टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों बहुत बड़ा क्वेरी था जो कि इन्होंने कवर कर दिया और क्लियर कर दिया। सभी छात्र के लिए एक तरह से अच्छी खबर है, जिनकी सर्टिफिकेट मिली हुई थी डाउट में थे, अब यहां पे बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट का प्रेफरेंस और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द पोस्ट पैरामीटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब क्या है? तो ये तो नोटिफिकेशन में आपको देखना होगा कौन से पोस्ट का पैरामीटर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसका क्या क्या है, पीडब्ल्यूडी के लिए कौन कौन पोस्ट है, वो आप लोग देखिएगा जो नोटिफिकेशन आई है, कोरिजेंडम आया है, उस सब चीज में। वेयर कैन आई फाइंड द रिवाइड वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर ओल्ड एंड न्यू पोस्ट, कहां से मैं देख सकता हूं ओल्ड वाली वैकेंसी और न्यू वाली वैकेंसी? तो देखिए जो कोरिजेंडम आया था 27 तारीख के डेट में फ्रेंड्स, वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसको देख सकते हो, तो अडेंडम नंबर 2 की नोटिस मिल जाएगी। और पुराने वाले पोस्ट के लिए भी आप लोग उसी में देख सकते हो कि हर जोन का चेंज करके वैकेंसी आ चुका है, तो उसमें हर जोन का ही पहले कितना था, नया वाला ऐड कितना हुआ, उस सबको मिलाकर टोटल कितना है, सारा हर जोन का वैकेंसी टेबल दिया गया है। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रिकॉनिंग एज, एज का क्या है? तो 1/7/2024 से अब दोस्तों आपका जो है यहाँ पे काउंट होने वाला है, तो वही वाला डेट है जो कि एज का वही रहने दिए हैं। बाकी क्वालिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा इशू था वो सॉल्व कर दिया। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS, यानी SC ST OBC EWS के सर्टिफिकेट का यहाँ पे क्या रहने वाला है? तो अब देखिए अब बदलाव हो गया दोस्तों, अब आपकी OBC SC ST EWS की सर्टिफिकेट 16/10/2024 तक अगर बन गई है,
16/10/2024 तक मिल गई है, तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो इसका फायदा उठाने के लिए। इसके बाद अगर जिनका सर्टिफिकेट मिलता है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फायदा उठाने के लिए। तो कई सारे छात्र के क्वेरी आ रहे थे कि सर मैंने सेंट्रल का अप्लाई किया है, मेरा नहीं बन पाया है, तो स्टेट वाला मैंने लगा दिया या फिर कुछ और लगा दिया है, अच्छा फॉर्मेट में नहीं है जो जैसा रेलवे मांग रही है। तो अब देखिए अब तो बन के मिल गया होगा, तो अब आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला चेंज हो जाएगा। शायद एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले सर्टिफिकेट वाला शायद विंडो ना खुले, तो ऐसे केस में नहीं कर सकते। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाले स्टेट का भी सर्टिफिकेट लगाए हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने रेलवे वाले ने बोल रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी जिन्होंने लगाया है उनका एक्सेप्टेड होगा, बशर्ते हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का मांग रहे हैं। लेकिन जो डेट दिया है इस डेट से पहले तक आपकी सर्टिफिकेट बनी रहनी चाहिए। SC/ST का तो कोई वैलिडिटी है नहीं, EWS का भी हर साल का रहता है, लेकिन तब भी दोस्तों पुराना भी है 1-2 साल का, तब भी आप लोग अभी आवेदन कर सकते हो। OBC वाले का भी यही है कि पुराना भी है तो अभी चल जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर PWBD, दिव्यांग छात्र के लिए क्रूशियल डेट क्या है? तो 16/10/2024 तक आपकी जो PWBD वाली सर्टिफिकेट है वो बनी रहनी चाहिए। आई एम करेंटली सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स, अभी मैं आर्म्ड फोर्स में नौकरी कर रहा हूं, एक सर्विसमैन का पोस्ट पे एलिजिबल हूं, तो बिल्कुल एलिजिबल हो, आप लोग भर सकते हो। लेकिन 15/10/2025 तक, देखिए 2025 तक, इस डेट तक आपका रिलीविंग लेटर मिल जाना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट से NOC मिल जाना चाहिए, तभी एलिजिबल मान जाओगे। व्हाट आर द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, तो मॉडिफिकेशन कब से कर सकते हैं चेंज? नए कैंडिडेट के लिए, तो जो नए कैंडिडेट फॉर्म आवेदन करेंगे उनके लिए मॉडिफिकेशन का डेट रखा गया है 5 दिन का। इस डेट से इस डेट के बीच में अपना 250 रुपए दे करके जो फी लगता है मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक कि ये 15 क्वेश्चन से हर चीज यहाँ पे क्लैरिटी इन्होंने दे दिया। सबसे बड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का था और नए कैंडिडेट का था, तो वो सब कुछ क्लियर कर दिया है 8 नंबर पॉइंट से। तो अच्छी खबर है, आप सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 2 तारीख से यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा, वहां से नए कैंडिडेट भी और पुराने वाले भी अपना RRB जोन चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं, इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है उसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो चीजें हैं सारा कुछ जैसे जैसे अपडेट दिया ये कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में दोस्तों आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते जो नहीं भरे थे, क्योंकि इसका कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये पहले से जितना वैकेंसी था उतना ही है, जितना भरे थे उतना ही है। लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पहले फॉर्म भरे थे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नहीं भरे थे, वो सब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। ये अपडेट वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।